जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में रेलवे एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे, जो आपके आने वाले आरपीएफ कांस्टेबल, एनटीपीसी, ग्रुप डी सभी रेलवे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं? आपको बताना है इनमें से कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं। तो इसका आंसर ऑप्शन होगा किलोवाट। या ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं, यह किसकी इकाई? यह सामर्थ्य अर्थात शक्ति की इकाई। यह शक्ति की इकाई। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। प्रेरित विभवांतर की एसआई इकाई क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वोल्ट है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा वोल्ट। किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर होता है? वोल्ट प्रति एम्पियर अर्थात वी बटा आई। वी बटा आई बराबर हो जाएगा आर। आर यहाँ पर क्या है? रेजिस्टेंस अर्थात आर यहाँ पर प्रतिरोध है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 1 मीटर किसके बराबर होता है? 1 मीटर बराबर 10⁻6 माइक्रोन। 1 मीटर बराबर 10⁻6 माइक्रोन। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 10⁻6 माइक्रोन। परमाणु की त्रिज्या मापी जाती है। परमाणु की त्रिज्या किस में मापी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। परमाणु की त्रिज्या नैनोमीटर में मापी जाती है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा नैनोमीटर। 2 किलोवाट घंटा बराबर क्वेश्चन मार्क। 2 किलोवाट घंटा किसके बराबर है? 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 1 kWh बराबर 3.6 गुणे 10⁻6 जूल। 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुणे 10⁻6 जूल होता है। यहाँ पर पूछा 2 किलोवाट घंटा, तो इसमें 2 से गुणा कर देंगे। 2 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 7.2 गुणे 10⁻6 जूल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। सोडा वाटर में कौन सी गैस पाई जाती है? सोडा वाटर में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रकृति कैसी होती है? इसकी प्रकृति अम्लीय होती है। यह एग्जाम्स में पूछा गया प्रश्न है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है और 20 जूल कार्य करता है। बल और विस्थापन के बीच का कोण है। आपसे एंगल का मान पूछा है, तो कार्य W बराबर हो जाएगा बल गुणे विस्थापन। बल और विस्थापन के बीच का कोण हो जाएगा कॉस थीटा। तो W बराबर हो जाएगा FS कॉस थीटा। W का मान दिया है 20 जूल, यहाँ पर 20 लिख देंगे। बल दिया है 20 न्यूटन, यहाँ पर हो जाएगा 20। विस्थापन दिया 2 मीटर, यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणे कॉस थीटा। तो 20 से हो जाएगा कैंसिल, और 2 को इस साइड लाएंगे तो कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा कॉस थीटा। 1/2 कॉस 60 अंश का मान होता है। कॉस 60 अंश, कॉस 60 अंश बराबर हो जाएगा कॉस थीटा। कॉस कॉस से कैंसिल हो जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा 60 अंश। तो ऑप्शन एक करेक्ट आंसर हो जाएगा 60 अंश। यदि कोई कारक t समय में W कार्य करता है तो उसकी पावर P होगी। पावर का मान पूछा है, पावर P बराबर हो जाएगा W/T। W क्या है यहाँ पर? W हो जाएगा कार्य, T यहाँ पर क्या है? समय है, P क्या है? सामर्थ्य अर्थात शक्ति है। इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है वाट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, P बराबर W/T। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। शक्ति बराबर W/T, जहाँ W का अर्थ है शक्ति, पावर P बराबर हो जाएगा W/T। तो W का अर्थ यहाँ पर क्या है? कार्य है, और T का अर्थ क्या यहाँ पर है? T का अर्थ है समय। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। W का अर्थ कार्य है। निम्न में से कौन सी भौतिक मात्रा किए गए कार्य की गति को मापती है? किए गए कार्य की गति को मापती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शक्ति। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा शक्ति। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास कौन सी ऊर्जा होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्थितिज ऊर्जा होती है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला होता है mgh। mgh, m द्रव्यमान, g गुरुत्वीय त्वरण और h क्या है? ऊंचाई। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा और डैश का संयोजन है। यांत्रिक ऊर्जा बराबर होता है, यांत्रिक ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। तो यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा और
स्थितिज ऊर्जा का संयोजन है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। न्यूटन के गति के नियमों का प्रकाशन वर्ष क्या था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1687 ईस्वी। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा 1687। वह भौतिक राशि है जो कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती। वह कौन सी भौतिक राशि है जो कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दूरी अर्थात डिस्टेंस है। यह कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। वेग और समय का गुणनफल प्रदान करता है। वेग v और समय t बराबर होता है डिस्टेंस d। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दूरी। वेग और समय का गुणनफल दूरी के बराबर होता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा डिस्टेंस। निम्न में से किस समीकरण द्वारा संवेग की गणना की जाती है? संवेग p बराबर हो जाएगा द्रव्यमान m गुणे वेग v। तो द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रहे 50 किग्रा द्रव्यमान वाले एक पिंड का संवेग क्या होगा? संवेग p बराबर हो जाएगा द्रव्यमान m गुणे वेग v। तो संवेग p बराबर हो जाएगा, यहाँ पर द्रव्यमान की वैल्यू दिया है 50, यहाँ पर 50 लिख देंगे। v का मान दिया है 20, तो यहाँ पर हो जाएगा 20। जब इसे गुणा कर देंगे तो आएगा हमारा 1000 किग्रा मीटर प्रति सेकंड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने वाले ग्राफ को कहा जाता है। समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने वाले ग्राफ को वेग समय ग्राफ कहते हैं। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा त्वरण। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में वायरस का सही पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। यदि 10 किलोग्राम द्रव्यमान की किसी वस्तु पर 20 न्यूटन बल लगाया जाता है तो त्वरण कितना होगा? आपसे त्वरण का मान पूछा है। तो बल F बराबर होता है द्रव्यमान m गुणे त्वरण a। आपसे a की वैल्यू पूछा है। तो यहाँ पर बल दिया है 20 न्यूटन, तो यहाँ पर हो जाएगा 20। द्रव्यमान दिया 10 किग्रा, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 गुणे a। यहाँ पर हो जाएगा इसके बाद 20/10 बराबर a। तो एक मान कितना जाएगा? एक मान इसे हो जाएगा यहाँ पर 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य होता है। घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य हमेशा निगेटिव अर्थात ऋणात्मक होता है। तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, हमेशा ऋणात्मक होता है। ग्रहों की गति के नियम की खोज किसने की? ग्रहों के गति के नियम की खोज कैप्लर ने की। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा कैप्लर। वह बिंदु जहां एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गुरुत्वाकर्षण केंद्र कहते हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। एक वस्तु का द्रव्यमान 10 किग्रा है, पृथ्वी पर इसका भार क्या होगा? और जी का मान दिया है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो भार डब्ल्यू बराबर हो जाएगा द्रव्यमान यम गुणे गुरुत्वीय त्वरण जी। तो यम का मान दिया है 10 किग्रा, यहाँ पर लिख देंगे 10, और जी का मान दिया है 9.8, यहाँ पर हो जाएगा 9.8। इसे गुणा कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 98 न्यूटन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। किसी वस्तु का भार 60 न्यूटन है, चंद्रमा की सतह पर मापने पर इसका भार क्या होगा? चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के जी का मान का 1/6 होता है। तो 60 में हम 1/6 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 10 न्यूटन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 10 न्यूटन होगा। पृथ्वी के केंद्र पर एक पिंड का भार होगा
पृथ्वी के केंद्र पर एक पिंड का भार पूछा है तो भार W बराबर हो जाएगा द्रव्यमान m गुणे गुरुत्वीय त्वरण g। केंद्र पर पृथ्वी के केंद्र पर g का मान होता है 0, तो m में 0 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारा 0, अर्थात भार कितना हो जाएगा 0, अर्थात 0 होगा। तो ऑप्शन एक करेक्ट आंसर है। उत्प्रेरक की खोज किसने की? उत्प्रेरक की खोज 1835 में बर्जीलियस ने की। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा बर्जीलियस। चंद्रमा पर आवाज़ क्यों नहीं सुनी जा सकती? तो इसका आंसर ऑप्शन से होगा चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है और ध्वनि बिना माध्यम की यात्रा नहीं कर सकती। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। एक डूबे हुए पिंड पर पानी द्वारा लगाए जाने वाले उत्प्लावन बल का दूसरा नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उच्छेप है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा उच्छेप। एक गिलास को पानी और बर्फ से पूरी तरह भरते हैं और बर्फ पूरी तरह गल जाती है तो क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जल स्तर पूर्ववत रहेगा, अर्थात उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो ऑप्शन सी। पानी का घनत्व क्या है? पानी का डेंसिटी आपसे पूछा। पानी का घनत्व होता है 1000 किग्रा प्रति मीटर क्यूब। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1000 किलो प्रति घन मीटर। तो ऑप्शन ए सही आंसर है। निम्नलिखित कारणों से किसके कारण बादल आकाश में तैरते हैं? किसके कारण बादल आकाश में तैरते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी निम्न घनत्व अर्थात न्यूनतम डेंसिटी के कारण बादल आकाश में तैरते हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। बर्फ पानी पर तैरती है क्योंकि इसका घनत्व, बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, इसलिए बर्फ पानी पर तैरती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पानी से कम होता है, बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है। कणों की अधिकतम गतिज ऊर्जा डैश में होती है, किस में होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कणों की अधिकतम गतिज ऊर्जा गैस में होती है। तो ऑप्शन ए। वह स्थिति जिसमें आणविक आकर्षण अत्यधिक दृढ़ होती है, अर्थात अणुओं के बीच आकर्षण बल सबसे ज़्यादा होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ठोसों में अणुओं के बीच आकर्षण बल सबसे ज़्यादा होता है और गैसों में अणुओं के बीच आकर्षण बल सबसे कम होता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। मिट्टी के बर्तन में रखा जल किस कारण गर्मियों में भी ठंडा रहता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वाष्पन, या इसे बोल सकते हैं वाष्पीकरण के कारण। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। प्रदीप्ति की माप निम्न से किसका उपयोग करके की जाती है? प्रदीप्ति की माप किसका उपयोग करके की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लक्स मीटर। तो ऑप्शन सी।